यस मैम। ओके, सो एक उसका प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन, या फिर आगे बढ़े? मुझे लग रहा है कि एक आधा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बताओ तुम क्या, करवा दो। एक क्वेश्चन करवा दूं ना उसका? और ठीक है, यस मैम। यस। ओके ओके, सो एवरीवन हैज जॉइंड? Wait a minute, I'll just share my screen. We'll try by tomorrow, we'll just complete with this chapter, okay? Simplex method. बिकॉज अब इसमें मेन सारा हो गया है। एक एक बस वीडियो रह गई है, वो मैंने आपको वो कल दिखानी है, ठीक है? ओके मैम। Can you see my screen now? यस मैम। Okay. ओके, तो मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो बुक का, या मैं अपनी तरफ से कोई भी करवा दूं? मैम कोई भी करवा दो। ओके, चलो ठीक है। सो मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं। उसका तुम्हें कोई लग रहा है क्वेश्चन जो करने वाला है, या मैं अपनी मर्जी से फिर करवा देती हूँ कोई भी? चलो, ओके। एक गर्ल स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, है ये वाला, एन एयर फोर्स इज एक्सपेरिमेंटिंग, ये वाला करवा दूं? यस मैम करवा दो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। पहले इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मेरे साथ साथ करो, ठीक है? देन हम स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, मुझे बताओ कि इसकी जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे होगी? एक जना क्वेश्चन रीड आउट करो जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मेरी बुक में एग्जांपल 15, एंड एयर फोर्स इज एक्सपेरिमेंटिंग विद 3 टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स। एग्जांपल 15। मैम स्टार्ट करूं? हाँ जी, स्टार्ट करो प्लीज। An air force is experimenting with 3 types of bombs PQR, in which 3 kinds of explosives, that is A, B, and C, will be used. Taking the various factors into consideration, it has been decided to use the maximum 600 kgs of explosive A, at least 480 kgs of explosive B, and exactly 540 of explosive C.
Bomb P requires 3 to 2 kgs of A, B, C respectively. Q requires 1 for 3 kgs and R requires 4 to 3 kgs of A, B, C respectively. Now bomb P will give the equivalent of 2-ton explosive bombs. Q will give 3-ton explosives and bomb R will give 4-ton explosive. Under what production schedule can the Air Force make the biggest bomb? ओके सो गर्ल्स, ये आपको साथ साथ में समझ आया जो मैंने किया? और आई विल Yes, एक्सप्लेन ma'am. बेसिकली जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोलती रही है। यहाँ पर पी क्यू आर उसने बताया हुआ था, पी क्यू आर के दिए हुए बॉम्ब्स दिए हुए 3 टाइप्स ऑफ, राइट, एंड उसमें एक्सप्लोजिव यूज करे ए बी सी, ठीक है, एंड उनके कुछ फैक्टर्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए कि मैक्सिमम ए या एक्सप्लोजिव आपने 600 kg यूज करना है, बी आपने मिनिमम 480 यूज करना है, एंड सी जो है वो इक्वल टू 540 ही आपने यूज करना है। एंड बताया हुआ है कि एक एक बॉम्ब में कितना कितना कौन सा एक्सप्लोजिव लग रहा है, तो मैंने उसके हिसाब से 3-2-1-4-3 4-2-3 इस तरीके से डाल दिया है। एंड लास्ट में उसने एक चीज बताई कि अब जो बॉम्ब पी है वो इक्वलेंट टू 2 टन ऑफ एक्सप्लोजिव देगा, बॉम्ब क्यू जो है वो हमें 3 टन एक्सप्लोजिव देगा, एंड बॉम्ब आर जो है 4 टन एक्सप्लोजिव देगा। एंड अल्टीमेटली हमें बताना कि बिगेस्ट बैंग या कब सबसे ज्यादा कौन सा बॉम्ब जो है जल्दी, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा फटेगा। उसमें अब हमने मैक्सिमाइज बेसिकली अब हमारा एक्स वाई जेड, या जो अगर x1 x2 x3 हम किसको लेंगे बताओ, पी क्यू आर को ही लेंगे, Yes. राइट, पी क्यू आर बॉम्ब्स को ही लेना है। तो ये मेरा 2x1 + 3x2 + 4x3, ठीक है, एंड बाकी के जो कंस्ट्रेंट्स मेरे बने हैं वो भी बता दो, वो भी बहुत इजीली दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। 3x1 + x2 + Plus 4x3 4x3 यहाँ पर आ जाएगा < <= 600। नेक्स्ट 2x1 2x1 4x2 2x 4x2 2x3 greater than equal to 480. 480, ठीक है, एंड लास्ट 2x1 3x2 3x3 is equal to 540. = 540। अच्छा गर्ल्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को इसमें डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, एक सेकंड, मुझे ना जरा पेज थोड़ा वो कर लेंगे। ओके ठीक है, चलो अब आगे जो हमारे पास अब इक्वेशंस बन चुकी हैं, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, अब हमें इस पे मिक्स कंस्ट्रेंट, अब ये मिक्स कंस्ट्रेंट ही आपको क्लियरली दिख ही रहा है, क्योंकि जो हमारे Yes, ma'am. साइंस है वो एक जगह तो नहीं है, कोई किसी जगह है कोई किस जगह है, राइट। अब वो गायब हो गया जो मैंने लिखा था। मैम वो पेज ऊपर नीचे हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को फटाफट। मैक्सिमाइज z 2x1 + 3x2 + Plus 4x3 4x3, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स 3x1 + x2 + 2 4x, plus 4x3 is smaller than equal to 60. 600. Sorry. 2x1 4x2 2x3 2x1 4x2 2x3 then 2x1 3x2 3x3. ठीक है जी। चलो सो ये आ गया, एंड बाकी तो वो आपको पता ही है, x1 x2 एंड x3 जो है वो, उसको हम ये नॉन नेगेटिविटी वाला जो ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अब हमने मिक्स कंस्ट्रेंट का जो क्वेश्चन करना है वो आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट इनइक्वालिटीज है, तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स आपको बताए हुए हैं, राइट।
तो वो रूल्स आपने कहीं पे लिखे हुए हैं गर्ल्स, जो कल मैंने आपको बताए थे मिक्स कंस्ट्रेंट के साइड पे लिखे हुए थे, लिखे हुए हैं या फिर एक बार साइड पे लिख दें? जो साइड पे रूल्स लिखे हुए थे, चलो। अच्छा, जब एक बार दोबारा ओके, साइड जब इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है तो क्या इंट्रोड्यूस होता है? सरप्लस, स्लैक, क्या इंट्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम इसमें स्लैक स्लैक होएगा, ठीक है। जब इस टाइप की इनइक्वालिटी होएगी तब सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस होगा। जब अकेला इक्वल टू होता है तब अकेला ओनली आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है। अगर क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमाइज का है, ठीक है, फिर हमारा जो आंसर कब आता है? जब सारे जो है सीजे माइनस जेड जे क्या हो, 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, सीजे माइनस जेड जे हमें 0 और नेगेटिव चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड अगर मिनिमाइजेशन का होता है तो हमें 0 और पॉजिटिव चाहिए होता है, ठीक है, सही है। अब ये आपको यस मैम। इसी को साथ साथ में थोड़ा सा रेफर करते रहना है, ठीक है। आप चाहे अपने लिए रफली ना इसको पेंसिल से लिख भी लेना, ठीक है, जब आप क्वेश्चन भी कर रहे होगे बाद में चाहे रेस कर देना, इससे आपको थोड़ा सा माइंड में रहेंगी चीजें। अब मुझे देखो, सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है वो मेरा किस टाइप का है? इस इनइक्वालिटी का है, तो मुझे इसमें स्लैक इंट्रोड्यूस करना है, राइट। यस मैम। तो 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस s1, ठीक है, राइट। अब आप चाहे तो यहाँ पर जो हमारा s2 a1 a2 उन सबको 0 भी लिख सकते हैं और उनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई गलत या सही चीज। लिखेंगे क्योंकि हाँ, मैम इसमें तो आएगा ही, इसमें तो क्या? स्लैक ही आएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? स्लैक ही आएगा, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि आप बाकियों को 0 लिख देते हो ना, ताकि वो आप बाद में जब वो उसको भरने लगते हो टेबल को तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बट नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ इतना ही लिखे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कोई जरूरी चीज नहीं है। यहाँ पर प्लस s1 तक लिख के इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 600, राइट। चलो, नेक्स्ट में अब यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होगा? आर्टिफिशियल। दोनों इंट्रोड्यूस होंगे, चलो। सो 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, देन सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों। अब s1 ऑलरेडी देखो यूज हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर? s2। अच्छा, अब एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखो, जो मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए थे उसमें बताया था ना कि सरप्लस कंस्ट्रेंट में किस के साथ इंट्रोड्यूस होता है, मीन्स की +1 -1 0 कोई भी जो लिखवाए हुए हैं ना, राइट। यस मैम। तो कैसे इंट्रोड्यूस होता है? सरप्लस नेगेटिव। यस, सरप्लस में वो माइनस से इंट्रोड्यूस होता है, तो -s2 आ जाएगा। एंड जो a है वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है? वो प्लस से होता है, राइट, यस मैम। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में +a1, राइट, यही यस हुआ मैम। -s2 +a1, ठीक है, इज इक्वल टू 480। नाउ थर्ड वन 2x1, तो आपको गर्ल्स सारे रूल्स दिमाग में रखने हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर जब आपने ये करने हैं ना s1 s2 इंट्रोड्यूस भी करने हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रेंट में किस कोफिशिएंट के साथ करने हैं एंड ऑब्जेक्टिव में किस कोफिशिएंट के साथ करने हैं, ठीक है, तो वो भी रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 540 है, तो अब यहाँ पर अब हमने कौन सा खाली आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है, तो a2 आ जाएगा। अब वो कैसे आता होता है यहाँ पर? वो तो सिंपल ही आएगा, प्लस से ही आएगा, आर्टिफिशियल आपको पता है प्लस से ही आता है कॉन्स्टेंट में, राइट। यस मैम। चलो, सो यहाँ पर इतना इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू यू यहाँ तक? अब मेरे को यस मैम। इसका ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा ये? मैक्सिमाइज दैट 2x1, 3x2 4x3 0s1। ओके 0s1, क्योंकि स्लैक जो है वो 0 के साथ होता है,
एंड सरप्लस Surplus भी is जीरो equals to जीरो के साथ होता है। देन जो आर्टिफिशियल है, अब उसके लिए ना M देखो, neg हाँ मेरी बात सुनो, उसके लिए ना मैंने आपको अगर याद होगा वो पेज में, तो वहां पर ना लिखा हुआ था कि एम के साथ इंट्रोड्यूस होगा जब अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का हो, माइनस एम के साथ इंट्रोड्यूस होगा अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो, राइट? लिखा हुआ था ना वहां yes पर, एम लिखा हुआ था, yes ब्रैकेट में लिख दिया था मिनिमाइजेशन के लिए, स्लैश डाल के लिखा था माइनस एम फॉर मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, वो मैं आपको पेज पहले तो भेजूंगी, ठीक है? इफ यू डोंट हैव दैट पेज, मैं आपको एक बार वो पेज की फोटो जरूर मुझे याद करवा देना प्लीज, okay ma'am. ठीक है? माइनस एम ए वन माइनस एम ए टू, ठीक है? यहाँ तक गर्ल्स आपको क्लियर है? Yes ma'am. एनी डाउट टिल नाउ? नो? No, No. ma'am. Okay, ji. So now we'll just move forward to the table number 1. Simplex table 1. अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या होता है? मैम पहले CJ then basic value. क्या देन हम पहले सबसे पहले सीजे लिखते हैं, देन नीचे इधर बेसिक वैल्यू, सोल्यूशन Solution वैल्यू, then x1 constituents x2 x3 x3 s1 s2 a1 a1 a2, ठीक है? then minimum ratio. हाँ वो लास्ट में आ जाएगा, वो हम वैसे भी बाद में लिखते होते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो। नेक्स्ट इज, अब इसमें हमने सबसे पहले तो बेसिक वेरिएबल्स कौन से लिखने हैं, राइट? कौन से Yes, ma'am. लिखेंगे? Then slack S1. and artificial. पहले में S1 आ जाएगा क्योंकि स्लैक ही आता होता है। दूसरे कंस्ट्रेंट में 2 ऑप्शंस थी, आर्टिफिशियल और सरप्लस, तो हम किसको ma'am. प्रायोरिटी देते होते हैं? Artificial को. आर्टिफिशियल को, तो आर्टिफिशियल ही लिखेंगे। थर्ड वन में सिर्फ आर्टिफिशियल लिखा तो उसमें तो कोई दिक्कत Yes, ma'am. नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर? Yes ma'am. चलो अब इनके क्या जो है ऑब्जेक्टिव में क्या इनके कंस्ट्रेंट्स थे? S1 0 के साथ था और A1 A2 माइनस एम Yes, ma'am. राइट? इनके ऊपर भी एक बार लिख देते हैं वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज हैं उसकी? 2 3 4 4 0 0 0 0 माइनस एम minus m. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज एक बार नीचे उतारनी है, वो भी एक बार बोल दो मुझे। सबसे पहले में सोल्यूशन वैल्यू में क्या आएगा? 600 दिया हुआ है पहला कंस्ट्रेंट। एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसकी भी तो वैल्यूज फिल करेंगे ना। सोल्यूशन वैल्यू में 600 आ गया, बाकी की वैल्यूज Yes. भी मुझे बोल दो इसकी क्या क्या आएंगी। 3 1 4 एक सेकंड, 3 1 1 4 4 देन 1 1, बाकी के बाकी ये 0, zero. ठीक है, बाकी के 0 आ जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद हाँ नेक्स्ट 480, यहाँ पर उसके बाद 2 4 2 0 S2 माइनस minus 1 के साथ हुआ था ना? हाँ जी। yes ma'am. और एंड A1 A1 भी 1 के A1 प्लस 1 के साथ हुआ था, yes ma'am. ठीक है? बाकी 0 एंड देन 540, इसमें आ जाएगा 2 3 3 3 3, A2 के साथ 0 आ 0 जाएगा 0 1, बाकी 1. 0 0 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने टेबल में वैल्यूज कैसे उतारी है बताओ? No ma'am. एवरीवन इज क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? ZJ निकालते हैं। Yes ma'am. चलो ZJ निकालते हैं। ZJ कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, वो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा। सो बताओ जरा, 0 इंटू 600 इज 0, माइनस एम इंटू 480 प्लस माइनस एम इंटू 540, तो ये माइनस 1020 एम बन जाएगा, राइट? Yes ma'am. ठीक है, सिमिलरली मुझे बाकी के भी बताओ। ये पहला वाला तो चाहे रो देखो ही मत, उसको तो 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। माइनस 2m माइनस 2m माइनस 4m हो गया। Yes ma'am. उसके बाद नेक्स्ट minus 7 माइनस 7m, देन नेक्स्ट minus माइनस 5 5m, देन 0
then m, plus min- then minus positive, m. then negative, then minus m. चलो यहाँ तक एवरीवन इज क्लियर. Yes, ma'am. चलो cj माइनस zj. अब cj माइनस zj देखो, 2 माइनस जो है यहाँ पर -4m क्या हो जाएगा, 2 + 4m. Yes, ma'am. 3 Then माइनस 3 -7m, plus 3 + 7. 7m. 4 माइनस -5m, तो 4 + 5m हो जाएगा. देन यहाँ 0, देन यहाँ पर -m. ठीक Then है, plus देन 0, आ गया. एंड देन ये भी 0 ही आ गई. ठीक है, क्लियर है. Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे इसमें सबसे पहले ये बताओ कि आंसर क्या चाहिए होता है. अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा था साइड पे कि क्वेश्चन अगर आपका मैक्सिमाइजेशन का हो तो आपको सारी वैल्यू 0 और नेगेटिव चाहिए होती है. Yes, ma'am. सीजे माइनस एट जी की अब 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी 0 है. बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये 3 वैल्यूज की, ये पॉजिटिव वैल्यूज है, राइट. क्योंकि m मैंने आपको बताया था, m इज व्हाट, m इज सम लार्ज नंबर. Yes, ma'am. ठीक है, उसको 100,000 कुछ भी सोच के अपना ये देख लो. सो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा तो यही आएगा जिसके साथ 7 × m हो रहा है +3, राइट. दिखने में ही पता लग जाता है. Yes, ma'am. सो यही सबसे लार्ज वैल्यू है, तो इसको हमने एरो बना देना है. और ये मेरे क्या बन गया, की कॉलम बन गया, राइट. Yes, ma'am. सो अब की कॉलम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, मिनिमम रेशियो निकालते हैं. मिनिमम रेशियो का Yes. फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन मैम वैल्यू सॉल्यूशन वैल्यू को डिवाइड करना है कॉलम से. की कॉलम के साथ. सो 600 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट, 600. ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 120. ओ सॉरी 2 बोली जा रही हूँ, 4 से 4 से divide करना है, हाँ. 120. 120 आ गया. एंड देन 540 को जब हमने किया 3 से तो देन 180 आ गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और हमें अब चाहिए क्या होता है यहाँ पर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, यस मैम. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. सो है तो सारे ही पॉजिटिव है, इनमें से लीस्ट देख लेते हैं, यही है लीस्ट, 120. तो अब ये और ये का जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है दैट विल बी आर की एलिमेंट. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया गर्ल्स. टेबल 1 इज क्लियर टू एवरीवन. यस मैम. ठीक है. सो अब टेबल 2 में जाने के लिए जो एक मेन चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, वो 2 चीजें जो हमने रूल्स लिखे हुए हैं. गर्ल्स बाकी भी रिस्पॉन्ड करो, सिर्फ एक बच्चे को थोड़े पढ़ा रहे हैं, बाकी सो रहे हैं. हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल. मैम. ओके जी. चलो अब मेरे को रूल्स बताओ. मैंने ना 2 रूल्स बताए थे पहले टेबल से दूसरे टेबल में मूव करने के लिए, वो मुझे बताओ क्या थे. पहले की रो को यस, हमारी चेंज करने के लिए हमें उसके सारे जो की एलिमेंट से डिवाइड करना है. हाँ. सो सबसे पहले जो है हमारी यहाँ पर की रो जो थी उसको डिवाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ की रो. बच्चे आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. डिवाइड ऑल एलिमेंट्स ऑफ की रो बाय की एलिमेंट, यस मैम. यही था. और दूसरा रूल क्या था, फॉर रिमेनिंग रोज, बाकी की रोज कैसे निकलेंगी, ये तो की रो तो निकल जाएगी. फॉर रिमेनिंग रोज के लिए एक फॉर्मूला दिया था. क्या फॉर्मूला था, हाँ जी बताइए, क्या फॉर्मूला लिखवाया गया था. Ma'am, remaining row element in old row minus intersection element of old row. ओके, Multiply corresponding element in replacing row. ठीक है, वेरी गुड. एलिमेंट इन ओल्ड रो माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट जो हमारा ओल्ड रो में होता है, ओल्ड रो में, देन मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट इन, रिप्लेसिंग एलिमेंट इन क्या था, कोरस्पॉन्डिंग रो. न्यू टेबल कह लो या न्यू रो. ठीक है, तो उसका जो उस वहां पर जो है, ठीक है, ये एग्जैक्टली देख लेना फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये वर्ड देख लेना, रिप्लेसिंग एलिमेंट इन न्यू रो है कि क्या है. उसके बाद अब यहाँ पर ये आ जाएगा.
अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट टेबल पे जाने के लिए? नेक्स्ट टेबल पे जाने के लिए आप देखो, ये जो मेरा की, ये मेरी जो की रो है, अब इसके सारे एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, 480 डिवाइडेड बाय 4, 2 बाय 4, 4 बाय 4, इस तरीके से, राइट? एंड एक चीज और, अब ये रिप्लेस हो जाएगी ना, ये जो A1 है मेरा, A1 विल Yes, बी ma'am. रिप्लेस्ड बाय व्हाट? इट विल बी X2. रिप्लेस्ड बाय X2. तो अब मेरा Yes, ma'am. नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? X2 आएगा। एंड आपको पता है जो A1 होता है, आर्टिफिशियल को जब किसी से रिप्लेस करते हैं तो आर्टिफिशियल टेबल में से ही या खत्म हो Finish जाता है, करते हैं. या तो आप उसको डैश 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 लिख दो, या स्किप भी कर दो, या बिल्कुल उड़ाना है तो आप उड़ा भी दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चाहे आप डैश डैश लिख दो, चाहे आप बिल्कुल ही उसको वहां पर लिखो ही मत। क्लियर? तो अब मेरे साथ नेक्स्ट टेबल बनवाओ मुझे फटाफट, फिर उसके बाद बाकी लास्ट टेबल वो आप चाहे खुद बना लेना, बस ये वाला टेबल मैं बना देती हूँ, ठीक है? फटाफट ये बनवा दो। मैं पहले सीजे हाँ, बेसिक वैल्यू बेसिक वैल्यू, सॉल्यूशन वैल्यू x1 x2 x3 s1 s2 a2. हाँ, A2 तक लिख देते हैं। देन मिनिमम रेशियो, वो तो चलो बाद में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब बेसिक वेरिएबल में पहले में S1 ही रहेगा, दूसरा चेंज हो गया, X2 आ गया, यस मैम. तीसरा और A2 a2. ही रहा। अब इनके वो बोलना जरा क्या क्या वैल्यूज आएंगी। 0, X2 का क्या था ऑब्जेक्टिव में? कंस्ट्रेंट 3, 3 एंड यहाँ पर -m। minus इसके भी ऊपर वाले एक बार बोल दो, 2, 4 3, 4, 0 0 minus m. 0, 0, -m। ठीक है। अब जो इंटरनल वैल्यूज अब निकालनी है, अब ये देखो, सबसे पहले जो की रो है, की रो ये वाली थी, ठीक है? Yes, इसको ma'am. पहले निकाल लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड करो, पिछला टेबल रेफर करो गर्ल्स। मैम 120 120, solution पहले पहले. हाँ जी। नेक्स्ट, Then 1/2 देन 1/2, फिर 1. एक सेकेंड, ये 120 था, देन 1/2, Yes. Then 1. हाँ जी। फिर 1/2 है. ओके, नेक्स्ट 0 0, -1/4 -1/4, 0. 0, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो Yes, नेक्स्ट ma'am. जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने, तो वो निकालेंगे, वो बाकी दोनों रोज पे वो फॉर्मूले से आएगा, ठीक है? तो एक मैं अभी बता देती हूँ कैसे आएगा। जैसे अगर मैंने ये वाला निकालना है, राइट, तो इसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा? एलिमेंट इन ओल्ड रो। अब देखो ओल्ड रो में यहाँ पर क्या एलिमेंट था? 600 था। यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन, माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट इन ओल्ड रो क्या आ जाएगा? 1. 1, ठीक है? 1 सबको पता लगा कैसे आया इंटरसेक्शनल एलिमेंट? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो मल्टीप्लाई बाय जो रिप्लेसिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है इसके नीचे बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग? 120. अच्छा हाँ, वहां पर ना न्यू रो नहीं था, कॉरेस्पॉन्डिंग रो था ऐसे, है ना फॉर्मूले में? रिप्लेसिंग एलिमेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग रो, राइट? Yes, ma'am. ये भी एक बार चेंज कर लेना, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग रो। चलो, सो अब यहाँ पर उसमें क्या था? रिप्लेसिंग एलिमेंट 120, राइट? उसके बिल्कुल नीचे वाला Yes, जो ma'am. अभी तक आया है। सो अब इसको करो, 600 में से 120 माइनस करो, क्या आता है? Ma'am 480. 480, तो यहाँ पर 480 आ गया, ठीक है? सिमिलरली फटाफट एक दो और निकालेंगे, जल्दी बताओ। हेलो, यहाँ पे नेक्स्ट में ओल्ड रो में 3 है, देन यहाँ पर तो 1 नहीं आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एंड न्यू में उसकी जगह क्या दिया हुआ है? 1/2, है ना? सो अब Yes, 3 - 1/2 जब आपने करना है तो क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। 5/2. Yes, ma'am. तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली आपको गर्ल्स ये समझ आया ये कैसे निकालने हैं? मैं बाकी के बुक से देखकर ही लिख देती हूँ, फिर अगर आपको क्लियर है तो, इफ नहीं तो Yes, एक और ma'am. कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, सो यहाँ पर 0 एक बार बोल दो सुमिति, वैल्यूज। 7/2 हम्म 1 1/4 0 0, एंड सिमिलरली A2 की वैल्यूज 180, 180 1/2 0 1/2 0,
3/2 0, 3/4 1। 1। ठीक है। सो इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप में CJ माइनस ZJ अब निकाल लोगे गर्ल्स, कर लोगे बाकी का सॉल्व? हाँ जी, हम कर लेंगे। ठीक है। अब मैं इसमें ओरली वैसे आपको बता देती हूँ कि आपका ना जो मिनिमम रेशियो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये CJ माइनस ZJ वगैरह निकालने के बाद सेम स्टेप से जो हमने पीछे किए हैं, तो दैट विल बी 160, 120, सॉरी 240 एंड 120। तो मिनिमम तो यही आ जाएगा फिर से 120 वाला, राइट, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो अब ये रो हमने रिप्लेस करनी है, ठीक है। A2 वाली रिप्लेस हो जाएगी। की कॉलम क्या आ रहा है गर्ल्स यहाँ पर आपका? आई थिंक X3 वाला आ रहा है, राइट। मैम X3। तो हमारा जो है की एलिमेंट यहाँ पर 3/2 बन जाएगा। तो अब क्लियरली नेक्स्ट टेबल में अब A2 भी रिप्लेस हो जाएगा किससे? X3। सो अब X1 भी आपको, सॉरी X2 भी पता लग गया, X3 भी पता लग गया, राइट। एंड आपको मुझे लगता है नेक्स्ट टेबल में तो आंसर ही आ जाएगा, सारी वैल्यू 0 और नेगेटिव ही मिल जाएंगी आपको। फिर आपको X1 क्योंकि नहीं मिलेगा तो वो 0 आ जाएगा उसका आंसर राइट में, ठीक है, लास्ट में। ठीक है गर्ल्स, क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ। यस और मैम। सो आई थिंक अब आपको ये जो है ये वाले टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है। अब कल बस इसका लास्ट टॉपिक रह गया है, वो बस उसमें कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस करे हुए हैं, तो वो मैं आपको एक बार वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है। दैट्स इट, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। मैम हाँ जी। मैम जैसे इसमें 3 रोज थी है ना, हाँ तो जी। अगर हमें उसको रिप्लेस करना हो किसी रो को, अगर वो थर्ड रो हो, तो हम्म। जो हमने फर्स्ट और सेकंड रिमेनिंग रोज निकालनी है, तो हाँ, उसके लिए फिर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट रिप्लेस जो रिप्लेस हुई है रो उसका लेंगे ना। कॉरेस्पॉन्ड, हाँ जी हाँ जी, जो सबसे पहले जो की वाली की रो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो की रो का ही लेना है, ठीक है। हाँ। जो सबसे पहले रिप्लेस करिए जिसको आपने, है ना, वो पहले वाला डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। सो अटेंडेंस ले लूं मैं एक बारी, देन आप लीव कर देना, एक बार अटेंडेंस ले लूं। मैम अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? इसके बाद गर्ल्स डुअलिटी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक वो 1 या 2 क्लासेस में हो जाएगा। हमें सिर्फ 4 कराना, फिर 7, फिर 10, एंड में 5 चैप्टर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद करवाना है मैंने, डुअलिटी के बाद। मीन मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे और ट्यूसडे विल बी स्टार्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज वही मेन चैप्टर रह गया गर्ल्स आपका। उधर रिप्लेसमेंट एंड गेम थियरी हो गया, ठीक है, यस मैम। और इधर से हमारा सिंप्लेक्स भी हो गया है, LPP ग्राफिक भी हो गया है, असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट भी हो चुका है, असाइनमेंट भी हो चुका है, डुअलिटी भी 1 दिन का काम है वो भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रह जाएगा। तो इधर से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जो बाकी के 2 सेकंड यूनिट में चैप्टर रहते हैं ना, उनकी थ्योरी आती है, मतलब मोस्टली उनकी ओके मैम। थ्योरी आती है, तो मतलब करने वाला सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही रहता है। डिसीजन की मैंने थ्योरी, मोस्ट थ्योरी करवा देनी है। साइमुलेशन कई बार प्रैक्टिकल, कई बार थ्योरी आ जाता है, एंड लेकिन साइमुलेशन में ऐसा है ना कि आपका रिस्क कवर हो गया। सेकंड यूनिट में गेम थियरी का क्वेश्चन 100% आना है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन 100% आना है, एक डिसीजन थियरी की थियरी आ जानी है। तो साइमुलेशन जो है वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जस्ट फॉर योर सेक, बट इसमें मतलब इतना 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा सिमुलेशन। 5 मार्क्स में तो नहीं कि हाँ 5 में भी आ सकता है, बट इसका पता कैसे होता है, लाइक डिसीजन थियरी का तो ऐसा होता है कि 80-90% थियरी आती है, साइमुलेशन का 50% चांस होते हैं थियरी आ जाती है, 50% चांस होते हैं प्रैक्टिकल आ जाती है, इसका कुछ शॉर्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है। ओके मैम। हाँ, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने मेनली हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाए देन तो हमारा सिलेबस समझ लो खत्म ही है। डिसीजन का तो 1-2 दिन में मैंने थियरी करवा देनी है, देन साइमुलेशन का हम देख लेंगे जैसे भी करना होगा, ठीक है। ओके मैम। मैम फिर छुट्टियां हो जाएंगी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे आपका बाय द एंड ऑफ मई और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैम ये बिग एम मेथड कौन सा है हमारी बुक में गिवन है जो? एक सेकेंड,
हाँ जी, ये बिग एम मेथड का थोड़ा सा आई थिंक जो पॉइंट है वो हमने कल वाली वीडियो में कवर करना है, ओके मैम। ठीक है। मेनली गर्ल्स जो मैं करवा रही हूँ वही करो, बिकॉज बुक में आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई है। आपकी बिल्कुल लेटेस्ट बुक है? नो मैम, ओल्ड है। ओल्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ओल्ड है तो फिर तो वो वाला पॉइंट हम कल कवर कर ही लेंगे। ओके मैम। हाँ जी, ओके मैम, बाय। ओके गर्ल्स बाय, मैंने अटेंडेंस ले ली है, आप लीव कर सकते हैं।